हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, अगर आपको जीडी की वीडियोस मिल रही हैं तो आप बहुत लकी हैं कि आपको एक कॉम्पैक्ट वे में कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आप प्रैक्टिस करने के लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ, किस-किस यूट्यूब चैनल पे घूमते होंगे, लेकिन रियल जो असली प्रैक्टिस है वो हम यहाँ पे करा रहे हैं। रियल प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के सवाल करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ये। क्योंकि एग्ज़ाम के अगर सवाल हम करा रहे हैं तो डेफिनिटली फिर वो वैसा ही सवाल या हूबहू कभी-कभी तो एसएससी रिपीट कर जाता है सवालों को। वैसा सवाल आपके एग्जाम में देखने को आ जाएंगे। जो डेटा के सवाल होंगे उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक ही डेटा पे कम से कम 10 सवाल फॉर्म किए जाते हैं। 10 सवाल फॉर्म किए जाते हैं। याद रखना, 10 सवाल फॉर्म किए जाते हैं और कहीं 1-2 सवाल आपके स्टेशन में पूछा जाता है। मतलब आपके पेपर में पूछा जाता है 1-2 सवाल। बाकी की 8 सवाल जो होते हैं वो बना के रख लिए जाते हैं। वो किसी और पेपरों में पूछ सकते हैं या तो फिर नेक्स्ट ईयर के पेपर में पूछ सकता है। तो ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको नंबर गेन करना है, बढ़िया नंबर स्कोर करना है, तो मैथमेटिक्स में तो स्कोर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं होते अगर आप सवाल को गलत नहीं करते हैं तो। और ये भी आपको पता चल जाता है कि सवाल आपने गलत सॉल्व किया है कि सही सॉल्व किया है। अपनी मनमानी अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सवाल आपका गलत नहीं हो सकता, आपका नंबर कट नहीं सकता और दूसरे सब्जेक्ट में नंबर आपका कट भी सकता है, जैसे आप तुक्का मार देते हो। तो मैथ्स में तुक्का नहीं चलता, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज बेटा ये है कि आपको मैथ्स में फुल मार्क्स मिलते हैं, यानी कि नंबर नहीं कटते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जीडी का सेशन। आज 7th सेशन है हमारा, आज 7वां सेशन है। तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। समझ रहे हैं? यानी कि आपको उस लेवल तक उठ के जाना पड़ेगा जहां पे वो है इतनी कि भाई हदें पार कर देंगे हम। हदें पार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेहनत की हद पार करेंगे, काम करने की हद पार करेंगे, तो मेरे दोस्त फिर आपको ना कोई टच करने वाला नहीं होगा। है? हदें पार करके उड़ेंगे तो फिर जो पीछे वाले हैं ना, जो डर डर के उड़ रहे हैं, वो आपको कभी छू नहीं पाएंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। पहला सवाल आज आपकी नजरों के सामने है। ये आपका सबसे पहला सवाल है। इस सवाल को जरा देखिए और करने का प्रयास करिए। मनोज 20 किलोमीटर 36 किलोमीटर की दो दूरियां क्रम से 5 घंटा और 3 घंटा में ट्रेवल करता है। संपूर्ण यात्रा में मनोज की औसत चाल बताओ। बेटा औसत चाल अब तो हमें पता हो चुका है कि औसत चाल क्या होता है। कुल दूरी। क्या दोस्त? कुल दूरी। तो 50 और 20 कितना होता है सर? 50-20 होता है 56। 50-20 बेटा होता है 56। और क्या होता है मेरे दोस्त? सर कुल समय। कुल समय हो गया 8 घंटा। तो बेटा एवरेज जो स्पीड होगी आपको पता चल गई होगी। अब आप तुरंत कर सकते हैं कि कुल दूरी है 56 और टाइम है ये, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर, या कि एवरेज स्पीड होगी। क्या कोई दिक्कत है भाई सवाल में? नहीं, ना सवाल में दिक्कत है ना आपके दिमाग में दिक्कत है। सब का सब एकदम क्लियर है। आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं, हम भर रहे हैं आपके दिमाग में। ये वाला सवाल देखिए। और मैंने आपसे, याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जो ऐसे सवाल हैं, प्रॉफिट के सवालों में जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल और टाइम के रेशियो में ही बटेगा। कैपिटल और टाइम के रेशियो में ही बटेगा। डन है भाई? डन है। अगर यहां से हमें अगर सी निकालना हो तो आप जानते हैं कि पी अपॉन टी होगा, और अगर हमें यहां से अगर टी निकालना है तो आप जानते हैं सर ये पी अपॉन सी होगा। यानी कि प्रॉफिट, देखो ये कैपिटल होता है पूंजी और ये होता है समय, ये होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। डन है भाई? आओ देखते हैं। हम एक काम करते हैं, यहां से फटाफट रेशियो ले लेते हैं। 6 से काटें तो 6 कम 6, 6 चौका 24, 14 छक्के 84, 11। तो बेटा 11 यहां आ गया। ये है आपका पूंजी का अनुपात, यानी कैपिटल का अनुपात है। ये किसका अनुपात है दोस्त? कैपिटल का अनुपात है। आपको क्या चाहिए? समय अवधि का अनुपात चाहिए। दोस्तों अगर समय अवधि का अनुपात चाहिए तो प्रॉफिट में यानी 11 में आप इस कैपिटल का भाग दे दो, यानी कि 9 में आप इस कैपिटल से भाग दे दो। तो 11 से तो 11 कट जाएगा सर, आएगा आंसर मेरा 14:9। 14:9। 14:9। ये वाला सवाल आपका उत्तर हो गया। बताइए समझ में कि नहीं? फॉर्मूला याद रखो, फटाफट करिए। ये बेटा है आपका, मैंने कहा था ना मेंसुरेशन के सवाल। अब उस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं कि मेंसुरेशन 3D। देखो कभी भी हमने
इतने सेशन करा दिए हैं कि अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेंसुरेशन के सवाल ना आए हों। हर सेशन में मेंसुरेशन का सवाल आता है। इसका मतलब ये कि ये मेंसुरेशन 3D आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर तो पक्के होते हैं। आओ जरा देखो क्या है यार, बेलन का वक्र पृष्ठ। सर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। सर ये दिया हुआ है कितना, 1056 के, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां से कोई मतलब नहीं है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 है तो आधार का व्यास बताना है। सर ऊंचाई 8 है तो 8 दूना 16 कर दो, मैंने 8 रख के 8 दूना 16 कर दिया। सर यहाँ पे 22/7 कर दो, सर मैंने कर दिया 7। सर यहाँ पे आर कर दो, सर मैंने आर भी कर दिया। 1056, आप चाहो तो 11 से भाग भी दे दो। 11 से भाग दे कि 16 से भाग दे, 16 से भाग देते हैं। 16 छक्का 96 है भाई, और 16 छक्का 96 यानी कि 66। सर 22 3 66, 3 हो गया। आर की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला 7 ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 7 या 21, 7 या 21, वहां 3 बचा था, यहां 7 बचा था। तो व्यास मुझे निकालना है, हमारे पास निकली है त्रिज्या। तो सर व्यास कितना, यानी कि डी को हम व्यास बोलते हैं, यानी कि डायमीटर। सर ये बराबर होता है 2r के। किसके, 2r के। 2 यहां हो गया, ये 21 हो गया, 21 दो ना भाई सब 42 के। तो जहां आंसर है वहीं मार दो फटाक से, ये वाला उत्तर है जी, कंप्लीट है। नेक्स्ट, बढ़िए सवाल को एकदम निपटाइए। 18 मजदूर एक काम के 1/3 को, 1/3 को बेटा, 1/3 को, एक काम के अगर टोटल काम अगर 3 हो तो बेटा इसका 1/3 क्या होगा, सर इसका 1/3 1 होगा। यानी इसी एक काम को 18 मजदूर 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। 27 दिन में पूरा करते हैं 18 मजदूर। कितने काम को, सर एक काम को। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं आपको चल के पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। M1 D1 W1 M2 D2 अपॉन W2, ठीक है, इसी पे रख दो। तो देखो M1 D1 W1 बेटा, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को, बेटा अब की बार जो काम है वो पूर्ण कार्य यानी कि 3 काम है, मैंने 3 ही काम माना था ना, तो अब की पूर्ण काम है। कह रहा है कि 9 दिन काम करने पे कितने मजदूर, यानी कि M2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 9 दूना 18, 2 हो गया, है ना भाई। और 27 दूना 54, 54 कितना, या 81 कर लो, 81 मतलब 2 हो गया। 8 दूना 16 यानी 162। तो कितने आदमी लगेंगे बेटा, 162। तो ये सिर्फ गुणा है, बाकी कुछ भी नहीं है ना भाई। देखो कितना आसान से कितना तेजी से हो रहा है। अब ये सवाल है, ये भी वर्क इन टाइम का है, तो बेटा 2 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से आ गया, 2 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से आ गया। करना पड़ेगा आपको, वर्क एंड टाइम के सवाल करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करने पड़ेंगे। आपके सामने है, जरा आप करके बताइए क्या होगा। कह रहा है एक दिन में 4 घंटा कार्य करके आर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। देखो दोस्तों, हमें यह पता है कि अगर एक दिन में 4 घंटा काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना घंटा काम करेगा, 12 चौके 48 घंटा, 48 घंटा काम करेगा, ठीक है, डन है, 48 घंटा। एक दिन में 8 घंटा कार्य करके एक इसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। अब एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 9 8 72 घंटा काम कर रहा होगा। यानी ये आर जो है वो किसी काम को 48 घंटे में पूरा कर दे रहा है और एक इसी काम को 72 घंटे में पूरा कर दे रहा है। दिन को मारो गोली, दिन को मारो गोली। अब आओ दोस्तों वहां देखो, कह रहा है कि एक दिन में 2 घंटा कार्य करके, 2 घंटा कार्य करके आर तथा ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा एक दिन में 2 घंटा काम करना है। पहले ये देखो कि ये, ध्यान से सुनना, ये इनकी क्षमताएं कितनी आ रही हैं बताओ। तो 72 दूना 144 आएगा, कर ले भाई। 48 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 48 हो के 4 बटे 3 बटे 24 और कटेगा, 48 से काटो, 12 बटे 12 चौके 48, 4 कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो 48 तिया ये 3 बार जाएगा, क्यों जी, ये 3 बार जाएगा और ये सर ये 2 बार जाएगा। इन दोनों की क्षमताएं होगी सर 5। अब ये कह रहा है कि हर दिन हम 2-2 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे नहीं 2 घंटे काम कर रहा है, तो 2 घंटे की क्षमता कितनी होगी सर 10। 2 घंटे की क्षमता कितनी होगी सर 10, कितनी होगी 10। भाई सब 10 है तो 144 काम को 10 क्षमता से कितने दिन में निपटा देगा,
सर 2 से काटोगे आएगा मेरे पास 72/5। तो चाहे 72/5 आंसर ले लो, चाहे बेटा और इसको मिक्स में कर दो, दोनों ही चीजें करेक्ट है। देखो सवाल में बड़ा आसान था, यहां पे मैंने घंटे में चेंज कर लिया, डन हो गया बात। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। मैंने कहा कि अब हर घंटे बेटा 2-2 दिन, मतलब हर दिन 2-2 घंटे काम कर रहा है, यानी ये जो क्षमता थी ये 1-1 घंटे की थी। 1 घंटे में इतना काम, 1 घंटे में इतना काम, 1 घंटे में 5 काम, 2 घंटे में कितना काम सर? 2 घंटे में 10 काम। अब ये 10 काम जो है ना, ये पूरे दिन का है, क्योंकि एक दिन में 2 ही घंटा काम ही कर रहा है। बस मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। देखो ये वाला सवाल पहले भी आ चुका है, ये फिर आ चुका है। तो मैंने कहा ना 1 से लेके 10 सवाल कम से कम बनते हैं एक डेटा से लेके। करो जरा, कह रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी, देखो यही था ना सवाल 70 वाला, मतलब 700 वाला। आपसे कह रहा है कि S2, S6, S7 का औसत बर्फबारी, तो S2 कितना है बेटा? 15। S6 कितना है बेटा? S6 14। S7 कितना है? 25। ठीक है, तो ये 15 40 हो गया, 54 हो गया। 54 का अगर हमें औसत चाहिए तो 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दिया, 18 दिया 54, यानी कि 700 का सीधे सीधे 18% निकाल लो, तो 2 0 कट जाएगा, 7/56 के हैं, 18 7 126 के, सॉरी 126 के, 18 7 126 है ना भाई, 126। हाँ या ना बोलो, क्लियर है? अगला सवाल करते हैं। देखो ये वाला सवाल कह रहा है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत बेटा 11 है। देखो औसत जो होता है वो बीच में होता है, याद रखना हमेशा, औसत हमेशा बीच में होता है। अब 6 सम संख्याएं हैं तो बेटा 3 इधर लिख लो और बेटा 3 इधर लिख लो। ठीक है, यानी कि यहां हो गया 12, यहां हो गया 14, यहां हो गया 16, यहां हो गया 10, यहां हो गया 8, यहां हो गया 6। अब इसका औसत बेटा 11 है। आप कहीं से भी कर सकते हो, सबका जोड़ लो बटा 6 कर लो, या पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या जोड़ लो बटा 2 कर दो, या ये वाली संख्या जोड़ लो बटा 2 कर दो। हर स्थिति में एवरेज 11 ही है, क्योंकि एवरेज ही 11 दिया हुआ है। कह रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा? हमें दिख रहा सबसे छोटी संख्या 6 है। हाँ या ना बताओ, क्या कोई डाउट है? नहीं। 420 मीटर लंबाई की ट्रेन है, 120 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही रेलगाड़ी को 5, आसान है मेरे दोस्त। आपसे कह रहा है कि 1 किलोमीटर लिखो, 1 किलोमीटर सीधे लिख लो, क्योंकि हमें पता सर 1000 ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ के 1000 किलोमीटर आ जा रहा है। हमें टाइम चाहिए, 120, और सेकंड में चेंज करना है तो सर 3600 से भाग दे दो। ठीक है, क्या ये 0 से 0 क्या 12 3 36, यानी कि सर 30 सेकंड मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया? 30 सेकंड। समझ गए कि नहीं? अरे समय बराबर दूरी 1 किलोमीटर बटा चाल है 120 किलोमीटर पर घंटा। आसान था, कितना आसान था, बहुत ही आसान था। आगे वाले सवाल को करें। देखो भाई, ये आपका मूलधन है और सवाल में कह रहा है कि बेटा P वर्षों के बाद ये आपका मिश्रधन है। तो बताओ ब्याज कितना है सर? सर ब्याज 6000 है। सर ब्याज कितना है? सर ब्याज 6000 है। ब्याज 6000 है। अच्छा भैया, अगर ब्याज 6000 है तो इसकी फ्रैक्शन निकाल लो। सर इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20 के। सर 3/20 के, सर 3/20 के। गुड सर, 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, या बात ही छोड़ो, 20 यूनिट 50 यूनिट ये सब बात छोड़ दो। आओ मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि 15% की वैल्यू क्या होगी, जबकि 100% की वैल्यू सर वो है 10,000 के। समझ रहे हैं? तो 15% की जो वैल्यू होगी सर वो 1500 की होगी, है कि नहीं? 15% की वैल्यू 1500 की होगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप जानते हैं कि आपको ये बात जानकारी होगी कि 15% से यहां पे क्या कर दो सर, भाग दे दो। समझ रहे मेरी बात? 15% से क्या कर दो, भाग दे दो। तो 15% से भाग दोगे, या एक चीज और, अरे सॉरी 1500 से भाग दे दो। 15% क्यों, 1500 से भाग दे दो तो 15 चौके 60, यानी कि 4 साल। समझ रहे हैं? ये सवाल मैंने कराया है, आप जाके और भी कहीं पे देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद है, ये 12 और 17 के अनुपात है। भैया 12 जो है ना वो सफेद गेंदें हैं और पीली जो है ना वो 17 गेंदें हैं। अच्छा, यदि कुल गेंदों की संख्या ये रही, तो भाई साहब अगर मैं लाल और पीली को जोड़ दूं, है ना, यानी सफेद और पीली को जोड़ दूं,
तो ये भी तो कुल गेंदें आ गई। कह रहा ये कुल गेंदें इस कुल गेंदों के बराबर होगी क्योंकि संख्या ही वही है। आप चाहो तो एक यूनिट की वैल्यू 4 ले सकते हो। आपसे क्या पूछा है, कह रहा पीली गेंदों की संख्या बताओ। तो 17 चौके दोस्तों 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68। जोर से बोलो 68, और जोर से बोलो 68। ठीक है, अगला सवाल देखो नेक्स्ट। यदि देश का कुल आयात बेटा ये है, आइटम 6 का आयात कितना है, आइटम 6 का आयात कितना है, आइटम 6 का आयात, आइटम 6। इस सवाल को देखने के लिए अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लेना सिर्फ इस सवाल के लिए। आइटम 6 का आयात जो है वो 21% है, मतलब 100 में 21% 6 आयात करता है। ये टोटल 100 है समझ लो, यानी कि 30,000 या 30 कितना भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख। ठीक है, कितने जीरो भाई, 6 जीरो। 21% निकाल लो क्योंकि ये P6 है, तो डबल जीरो हटा दो, 21 या 63 सर, 63,000। समझ गए बात को, 63,000, 63,000 मेरे दोस्तों, 63,000। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो। कह रहा है कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत को दर्शाता है, कम या ज्यादा नहीं, प्रतिशत अधिक हो। तो भैया यहां देखो ये है 50%, तो यही सबसे ज्यादा दिखा रहा है, बाकी सब कम दिखा रहा है। 50% और कहीं नहीं आएगा। तो y2 कर लो, y2 कर लो, खत्म, कहानी खत्म है। y2 करो। नेक्स्ट, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। देखो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि अगर क्रय मूल्य 100 होता तो अंकित मूल्य उसका 170 होता। सवाल में ही कहा है ये, है ना। कह रहा यदि मशीन को 44.5 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। बेटा 44.5 के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है सर, 144 रुपया 50 पैसे में इसको बेच दिया गया। हाँ या ना, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब हमें यह देखना है, सवाल में पूछ रहा है कि बताओ छूट कितना मिला। सर अगर इतने में बेच रहा हूं, इतना अंकित मूल्य, तो बाकी का जो डिफरेंस आया वो छूट ही तो हुआ, क्योंकि इतना मेरा अंकित था, मैंने छूट दिया, इतने में बेच दिया। अब हमें क्या पता था कि 44.5% का लाभ हो रहा था? नहीं पता था ना, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ अपना डिस्काउंट निकालना है, छूट निकालना, तो छूट निकालो, डिफरेंस तो फटाफट। देखो 45-25 यानी कि 15 होगा, है 15, 50 2 60 25 होगा, 25 ही होगा ना। 5 15 60 25 होगा, बिल्कुल 25.50। और डिस्काउंट निकालेंगे किस पे सर? 170 पे सर, गुड़ा 00। तो आप जानते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, यहां आ जाएगा 225/17। आंसर कितना दिया भाई? लगभग में दे रहा है क्या है? लगभग में देना है क्या? बताओ। ये हो गया बेटा 5.5 और 20, बाकी तो सब ठीक है। तो 17 एकम 17 होता है बेटा, और आप जानते हैं 17 और 5, तो 17 या 51, यानी 13% से अधिक जा रहा है 17 या 51, 17 एकम 17। अच्छा ये सॉरी, ओहो हो भाई, सॉरी भाई मेरे, आई एम सॉरी, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 17 दूना 34, 17 एकम 17 ही होगा। ठीक है जी, और बच गया 7, तो 17 या 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, यानी लगभग 14 या फिर 15% आप आंसर मार सकते हैं। तो 15% ये लगभग है बेटा, ये एग्जैक्ट मत कर लेना कि ये एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य बेटा ये है, हानि उतनी है, तो कुल हानि बतानी है आपको। तो कुछ नहीं यार मेरे दोस्त, है सिर्फ आपको हानि बतानी है। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, हानि 22% है, तो बेटा अगर हानि 22% है तो आप 22% हानि निकाल लो, क्या दिक्कत है, बटा 100 कर दो, है लास्ट में जो आपको दिख रहा है 2, लास्ट में 2 52 हो जाएगा। चलो करो, तो पहले 2 का गुणा 6 दूने 12 के 2 2 दूना 4 और 1 5, 2 फिर 2
फिर सर ये गुणा 11 होगा बटा 100 होगा। अभी कर देते हैं, टेंशन मत लो। 11 से गुणा करने का तरीका जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते, करो। पहले आप 2 लिखो, फिर 2 में 5 जोड़ दो 7 हुआ, फिर 5 में 2 जोड़ दो 7 हुआ, फिर 2 में 2 जोड़ दो 4 हुआ, फिर 2 में 0 जोड़ दो 2 हुआ, फिर 2 अंक पे दशमलव लगा दो तो 247.72। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है जी बाबू, आज यहां तक ही रखेंगे। आज का लास्ट सवाल है, इतना ही हम रखेंगे। बट अब अगर सेशन आज इतना ही रहेगा तो फटाफट से सभी लोग चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से इसको देख लो। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है। बेटा एक बार देखो, आप एक्स वाई वाले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप फेस कर सकते हो, इसलिए मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, एकदम सिंपल, जो आपके समझ में आ जाए। कह रहा है एक संख्या को 40 बढ़ाया जाता है। बेटा अगर बढ़ाया जाएगा तो प्लस रखेंगे और घटाया जाएगा तो माइनस रखेंगे, और प्लस माइनस का तो माइनस ही होता है। 25 चौका होता है 100, यानी 1000 बटा 100। ये तो कट गया। यह हो गया 35 के घटाओगे तो आएगा 5%। तो एक तो ऐसे भी उत्तर 5% आ रहा था, और एक बेटा मेरी बात सुनना, कह रहा अगर एक संख्या पहले 100 है, इसको बढ़ा के 140 कर दिया गया, यानी 40% बढ़ा दिया गया। सिंपल सी बात है, 40% बढ़ाने का मतलब 140 कर दिया गया। अब कह रहा 25% घटा दिया गया। बेटा 25% अगर इसका निकालोगे तो निकाल लो 25%, 1/4, 1/4 करो तो 4 3 12, 4 5 20, 35 घटा दिया सर, 35 घटाया तो 105 आ गया। 35 घटाया तो कितना आ गया सर? 105 आ गया। इसका मतलब 100 की वस्तु मैंने 105 में बेचा, तो हम कितने प्रॉफिट में आए सर? 5 के प्रॉफिट में। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखो, मतलब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका यह है कि सक्सेसिव सेशन है, सक्सेसिव है कि 2/5 इसको लिख दो और 1/4 इसको लिख दो। ठीक है, यहां आ जाओ सर, ये धन 5 से 7 हो जा रहा है। ठीक है, और फिर वही चीज 4 से 3 हो जा रही है। तो एक काम करिए, 5 चौका 20 करिए, 5 चौका 20 करिए और 7 21 करिए। तो सर कितना कम आ गया सर? 1 कम आ गया। किस पे कम आ गया? 20 पे। तो 1/20 का मतलब क्या होता है सर? 5%। गुणा 100 कर लोगे तो भी 5% आएगा। 20 पंजे 100। हाँ, तो 3 तरीके आपको बता दिए मैंने, जैसा मर्जी करे वैसा कर लो। ये अगला सवाल है, बट ये सवाल आपको मैं होमवर्क देके जाता हूं। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो करके बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आज के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना। ओके।